बात 2 जनवरी 1958 की है। केहर सिंह जी बाबा के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। उस समय वो उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव के पद पर थे। उनके घर की एक घटना है कि 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे टेनिस खेल रहे थे और टेनिस भी अखरोट जो आता है ना, तो अखरोट को बॉल बना के उसको जो है खेल रहे थे। तो केहर सिंह के एक बच्चे जिसकी आई साइट वीक थी, उसकी आंख पर चश्मा था, वो अखरोट उसकी आंख पर जो चश्मा लगा हुआ था उसमें लगा और उसका गिलास चूर चूर होकर उसकी आंख में धंस गया। बहुत विकराल स्थिति हो गई आंख की। केहर सिंह ने लखनऊ में दिखाया। लखनऊ से राय दी गई कि आप सीतापुर दिखा लीजिए। उसी समय उनके एक मित्र थे चिकित्सा विभाग में, विनोद जी। उन्होंने अपने कई मित्रों के नाम सुझाए कि ये स्पेशलिस्ट हैं, इनको दिखाइएगा। ये चर्चा के दौरान रात हुई और रात्रि विश्राम के दौरान केहर सिंह रो रहे थे। कह रहे थे, भगवान मेरे पापों का फल मेरे बच्चे को मत दीजिएगा। उसी समय अलौकिक टेलीफोन के बारे में हम आपको बाबा की फिर बताएंगे। जहां कोई तार नहीं होता था, जहां कोई और बात नहीं होती थी, वहां बाबा केवल हाथ ऐसे करके और बात किया करते थे। वही फोन उन्होंने केहर सिंह जी को रात में मिलाया। केहर सिंह बहुत परेशान थे, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे। फिर भी उन्होंने फोन उठाया। महाराज जी की आवाज आई उधर से। बोले, केहर सिंह क्या कर रहा है? केहर सिंह का, महाराज जी कुछ नहीं कर रहा हूं। बोले, तू रो रहा है। कुछ कैसे नहीं कर रहा है? क्यों रो रहा है? जाओ, बच्चे की आंख में चोट लगी है, उसे अलीगढ़ में डॉक्टर मोहनलाल को दिखाइएगा। केहर सिंह जी ने दूसरे दिन अपनी पत्नी, अपने भतीजे के साथ बच्चे को भेजा डॉक्टर मोहनलाल जी के साथ पास। डॉक्टर मोहनलाल अलीगढ़ में नेत्र चिकित्सा करते थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर। जब वहां पहुंचे बच्चे को लेकर उनके परिजन, जब आंख की स्थिति देखी तो बहुत बहुत विकराल थी। चश्मा के जो गिलास था उसके छोटे छोटे कण होकर उसमें धंस गए थे। डॉक्टर ने 7-8 विशेषज्ञ बुलाए, एक मीटिंग की। 7 डॉक्टरों के पैनल में 6 डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करने के मूड में थे। बोले, अब इस आंख में कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें एक डॉक्टर शुक्ला थे। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर सकते हैं, आंख की रोशनी तो चली गई है, बाई चांस आ जाए रोशनी। डॉक्टर शुक्ला की बात से डॉक्टर सहमत हुए और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर भी एक ऐसी स्थिति रह गई कि 20-22 कण जो थे शीशा के, वो नहीं निकल पा रहे थे। डॉक्टर मोहनलाल ने कहा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप दवा चलाइएगा, देखेंगे। बच्चे को लेकर लखनऊ आ गए। बच्चे की आंख में रोशनी नहीं आई। 7-8 दिन के बाद बच्चे की आंख जो थी, उससे जो दिखाई पड़ता था, उसे 20-22 चेहरे दिखाई पड़ते थे। वो जो चीज देखता था वो 20-22 की संख्या में दिखाई पड़ती थी। बहुत परेशान हुए केहर सिंह जी। एक आंख पहले से खराब थी, जन्मजात खराब थी। दूसरी आंख इस तरह की हो गई। एक दिन बाबा का संदेश आया।
बोले भाई केयर सिंह कहाँ है तू? बाबा तू करके ही बात किया करते थे। तो उन्होंने कहा साहब हम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोले नहीं पहले कानपुर आ जा, देव कामता दीक्षित जी के यहां मैं रुका हूं और तू पहले इधर आ जा। केयर सिंह ने बाबा का आदेश मानकर कानपुर के लिए चल दिए और बिना किसी बात के कहा नहीं था बाबा जी ने, लेकिन केयर सिंह की इच्छा हुई कि इस बच्चे को भी ले चले। उस बच्चे को भी वो साथ में लेकर कानपुर पहुंचे। बाबा ने कहा कि मैंने इसीलिए तुझे बुलाया था, अब तू जा अपनी ड्यूटी कर, इसे मेरे पास छोड़ दे। बाबा ने अपने पास बुलाया, उस पर हाथ फेरा, उसकी आंख को देखा, बोला क्यों चिंता करता है, ठीक हो जाएगा भाई। प्यार करने के बाद उसको भेज दिया। एक सप्ताह के बाद उस बच्चे ने बताया कि पापा जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। बोले बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है तो किताब पढ़ के दिखाओ भाई। उस बच्चे ने किताब पढ़ी। आपको बता दें कि बच्चे की आंख में बिल्कुल सही रोशनी हो गई थी और वो जो कण थे जो निगाह सही करने के लिए, रोशनी सही करने के लिए जो गिलास डाला जाता है आज ऑपरेशन करने के बाद, उन शीशा के कणों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो उन्हें रोशनी दे रहे थे। उस लड़के ने एमए किया, आईएएस की परीक्षा दी और पूरी तरह से चमत्कारिक घटना को वो अपने चेहरे में बनाए रखते हैं। अब तो काफी उम्र हो गई है उनकी। उनके जो आंख की रोशनी में एक चमत्कार जो हुआ था बाबा के स्पर्श मात्र से, उनके आशीर्वाद से, वो उनकी जिंदगी को एकदम बदल दिया था। तो जब आशीर्वाद मिल जाता है तो विज्ञान भी वहां बौना पड़ जाता है। किसी संत का आशीर्वाद, संत का स्पर्श अगर मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज भी उनकी आंख में वो शीशे के कण हैं, लेकिन निगाह बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल दिखाई देता है। तो ऐसे हमारे नीम करोली बाबा। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय